कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं आयतुल्लाह अली ख़मैनी की। आयतुल्लाह ख़मैनी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ एक सुप्रीम लीडर की जो है वो जान ले ली गई, वो कोई मामूली जान नहीं थी। वो मामूली जान इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वो व्यक्ति जो झुका नहीं, जो व्यक्ति डरा नहीं और बेबाकी से उस देश से लड़ता रहा, उस देश का सामना करता रहा, जो देश अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो देश ये कहता है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है, मैं इतना मजबूत देश हूं, उसको कहीं ना कहीं अगर किसी ने आग दिखाने का काम किया तो उसका नाम ईरान है। ईरान एक ऐसा देश है जो वाकई झुका नहीं, जिसने लड़ते लड़ते, जिसके नेता ने, जिसके मैं समझता हूं सुप्रीम लीडर नहीं बल्कि महासुप्रीम लीडर ने अपने देश के प्रति अपने जान की आहुति दे दी, जान निछावर कर दिया और शहीद हो गए। उनकी शहादत से कहीं ना कहीं जो अब इनकलाब आ रहा है, उस इनकलाब ने कहीं ना कहीं सभी को चौंका कर रख दिया है। एक ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनके साथ और 9 कंट्रियों को जो है वो निशाने पर लिया हुआ है। जो लोग कल तक ईरान के साथ गद्दारी कर रहे थे, ईरान ने जितना भी आज तक अपना तेल बेचा है साथियों, उन सभी से अपने हथियार को मजबूत किया है। उसने अपने हथियार को इतना मजबूत किया है कि जब से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई है, जब से लगातार जंग और तेज हो चुकी है। यानी कि जिस तरीके से शहादत का खून जमीन पर गिरा और उसके बाद से जो वहां पर इनकलाब बर्पा होना शुरू हुआ है, उसने कहीं ना कहीं नींद उड़ा रखी है। और बल्कि हमारे तक खबर तो सूत्रों ने यह भी पहुंचा दी है कि खबर यह भी है कि इजराइल के अंदर जो मिसाइलें दागी जा रही है, उसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं उस छत पर गिरी है जिसके नीचे नेतन्याहू थे। खबर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि नेतन्याहू की मृत्यु हो गई है या नहीं हुई है। खबर आएगी जैसे भी आपको अपडेट दी जाएगी, लगातार हम इस पर अब नजर बनाकर रखेंगे। हमारे चैनल में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम लगातार आप तक खबरें नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब आपका चैनल नेशन ट्रुथ पल पल की खबर आपको देता रहेगा कि किस तरीके से नेतन्याहू से 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होती है। उसके बाद ये सब कुछ होता है। इसी बीच सऊदी से किस तरीके से इजराइल की बातचीत होती है। सऊदी हुकूमत भी इसमें कहीं ना कहीं गद्दारी करता नजर आ रहा है। जो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि आपके सफ़ों के बीच के जो गद्दार हैं हमें उससे खतरा है, सफ़ों के बीच के गद्दारों को निकालने की जरूरत है। इजराइल और उसके साथ ट्रंप, ये दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि वहां पर रिजीम चेंज कर दिया जाए, रिजीम को बदला जाए। यानी कि ईरान का जो रिजीम है, यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का जो रिजीम है, उस रिजीम को बदला जाए और वहां पर ये अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। साथियों, एक एक करके तमाम खबरें बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि क्या कुछ चल रहा है। इसी पर जितेंद्र वर्मा अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, उन्होंने लिखा है कि ईरान की फतह, 2 हथियार सैनिक मिसाइल ने इजराइल को तहस नहस कर दिया। चारों तरफ तबाही तबाही है। ईरान ने अभी केवल 2 मिसाइल का प्रयोग किया, यानी कि सिर्फ 2%। पिछले 3 दिनों से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल ठोकी जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमला जारी है। उसमें यह बताया जा रहा है कि सिर्फ अभी तक 2% जो है वो प्रदर्शन किया ईरान ने अभी तक। इजराइल और अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देगा। साथियों, एक छोटी सी क्लिप है, इस क्लिप को देखिए, किस तरीके से आग ही आग दिख रही है। सवाल यह है कि ईरान के जो वहां के सुप्रीम लीडर अब जो मौजूदा है, वहां के जो आर्मी के चीफ है, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने एक बयान दिया। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अभी जो कुछ चल रहा है, यानी कि पिछले 3 दिन से जो हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, ये वो मिसाइल है जो हमारे कबाड़ में पड़ी हुई थी, यानी हमारे वेस्ट, जो हमारा वेस्ट कचरा था उसमें पड़ी हुई थी, ये हम उसका ट्रायल कर रहे हैं। साथियों, सोचिए कि कितना बड़ा मामला जो है वो ईरान के पास है। ईरान किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने खड़ा है, और लोगों का कहना है, जबकि आज जो है खबर हमारे तक ये भी पहुंची, खबर ये भी आई थी कि आज ट्रंप ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए पहल करना चाह रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच समझौता हो जाए। लेकिन ईरानियों का मानना है कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो कुछ हमारे पास था वो हमने खो दिया, यानी कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को हमने खो दिया। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम मुस्तकिल तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ईरान का जो डाटा है साथियों, मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मिसाइल के मामले में अगर कोई मजबूत देश है तो उसका नाम ईरान है। हमारे पास एक डाटा है, वो डाटा आपके स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं मैं, ये किस तरीके से मैं बता रहा हूं कि किस कंट्री के पास कितनी मिसाइल है। तो सबसे ज्यादा की तादाद हम बात करें तो 12,000 से ज्यादा की जो है तादाद
वो मिसाइल की ईरान के पास है। ईरान के पास जो है वो मिसाइल की कमी नहीं है। ईरान ने सारे तमाम समुद्री इलाके में किस तरीके से कहां पर बमबारी करनी है, कहां पर क्या कुछ करना है, किस तरह के रॉकेट्स इस्तेमाल करने, वो तमाम रॉकेट्स जो है वो ईरान ने बनाए हुए हैं। उस पर तमाम जो खबरें अब तक हमारे तक पहुंच रही है वो मैं बता देता हूं आपको। अभी एक बड़ा अपडेट ये आया कि अब इसराइल जो है इसराइल पर 1500 मिसाइल दागेगा। कौन दागेगा? ईरान। 1500 मिसाइल। अब इसराइल को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। भागने का रास्ता क्यों नहीं मिलेगा वो भी आपको बता देता हूं। कुवैत हो, बहरीन हो, इन तमाम कंट्रियों के जो वहां पर इनके जो युद्ध पोत थे, जहां पर ये जो है इनके वहां पे अड्डे थे, यानी कि हवाई अड्डे, जो इनके वहां पे रुकने के ठिकाने थे, जो वहां पे इनके बने हुए जो इनके खेमे थे, उन तमाम खेमों को पहले उड़ाया है। यानी कि जहां जहां जिस जिस कंट्री में अमेरिका के, इजराइल के जहां जहां जो भी अड्डे बने हुए थे, उन तमाम अड्डों को जो है उड़ाने का काम शुरू कर दिया है। ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी जो है वो अटैक कर दिया है। उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन क्यों ना करे, सवाल यह है कि सऊदी हुकूमत जिस तरीके से अपने आप को ये कहती है कि हम इस्लामी हुकूमत है, मुस्लिम हुकूमत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गद्दारी करती नजर आई। किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से, और क्या जरूरत पड़ी आपको इसराइल से बात करने की? तो आपकी रिफाइनरी पर भी अटैक होगा। और सऊदी हुकूमत, आले सऊद जो अपने आप को सऊदी कहते हैं, ये गद्दार हैं, देश के मुसलमान नहीं। मैं समझता हूं पूरी दुनिया के मुसलमान समझ ले कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के गद्दार हैं आले सऊद। आले सऊद यानी कि सऊदी हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के गद्दार हैं, गद्दार हैं। सवाल यह है कि ईरान जो लगातार, जिसके भारत से अच्छे रिश्ते हैं, भारत के कई बड़े नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस के नेता इमरान मसूद हो सांसद, इन तमाम लोगों ने कहा है। पप्पू यादव का इस पर इंटरव्यू आया, पप्पू यादव ने कहा कि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते थे, ईरान के एक बड़े नेता की हत्या हुई है, यह हत्या ठीक नहीं है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन साथियों, दुख तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश नजर आता है। देश का प्रधानमंत्री मोदी की जबान नहीं खुली अभी तक। देश के प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या ईरान के हमले से प्रधानमंत्री मोदी खुश हैं? सवाल यह भी है, यह वही ईरान है जिसने कल पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को वोट किया था। हिंदुस्तान से पुराने रिश्ते हैं, हिंदुस्तान को आड़े वक्त में कच्चे तेल को जो है वो सस्ते पैसों में प्रोवाइड कराया है। यह वही ईरान है जिसने आपका हमेशा साथ दिया है। लेकिन आपकी जबान पर एक वर्ड तक नहीं आया कि हाँ, एक अच्छे नेता की मृत्यु हो गई है। सवाल यह भी है, सवाल इसलिए भी उठता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्या दर्शाती है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो ईरान की लगातार जंग जारी है, ईरान की जंग का ऐलान अब बड़ा हो चुका है। ईरान का साफ कहना है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक आयतुल्लाह अली खामनेई थे जिसको हमने खो दिया, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब एक एक दिन में 1500 मिसाइल दागी जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल तमाम तैयार हैं। ऐसी ऐसी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं जो मैं समझता हूं कि देखकर आदमी के होश उड़ जाएं। ऐसी ऐसी मिसाइल मौजूद है। इसी पर खबर यह भी है कि यूएस इजराइल के 100 सैनिक मार गिरा है। 100 से ज्यादा सैनिक जो अब तक ईरान ने मार दिए। यानी कि ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान में जो शहादत हुई है, शहादत के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा और चौथे आसमान पर नजर आ रहा है। इसी पर एक खबर और है हमारे पास, ये आज तक की खबर है। कुवैत बहरीन में यूएस के बेस तबाह, अब्राहम लिंकन कैरियर पर भी दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान का बड़ा दावा। अब्राहम लिंकन कैरियर, ये सोचिए कि कुवैत हो, बहरीन हो, इन तमाम में जहां इनके एयरबेस बने हुए हैं, जहां जहां से मतलब ये भाग सकते थे, बिल्कुल सही करा है। जब आपने किसी के सुप्रीम लीडर की जो है हत्या कर दी, अब आपके एयरबेस कहीं भी नहीं बचे हैं। कुवैत से आप नहीं भाग सकते हैं, बहरीन से आप नहीं भाग सकते हैं, अब्राहम लिंकन से आप नहीं भाग सकते हैं। आप किसी भी एयरबेस से, भाई आपको अगर किसी दूसरी कंट्री जाना होगा तो एयरबेस से निकलेंगे ना। एयरबेस आपके खत्म कर दिए गए हैं। अब इजराइल का हुक्का पानी इस तरीके से बंद हो रहा है कि इजराइल को आज अपना वो मंजर नजर आ रहा होगा जो कल तक इन्होंने फलस्तीनियों के साथ किया था। फलस्तीन के मुसलमानों को, फलस्तीन के बच्चों को कि कई महीनों तक इन्होंने भूखा रखा, तड़पाया, उनके माँ बाप को शहीद किया, मार दिया, खून की होलियां खेली। तब शर्म नहीं आई थी इन इजराइलियों को। उसी लड़ाई को कहीं ना कहीं ईरान ने अपने हाथ में लिया था और इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया है। तो साथियों, इजराइल को जो सबक सिखाना शुरू किया, इनके तमाम एयरबेस उड़ा दिए गए हैं। जगह जगह सब इनके भागने का रास्ता बंद होता जा रहा है। अब इनको वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल से भूना जाएगा। यानी कि जो बदला लिया गया है आयतुल्लाह अली खामनेई से,
उसको कहीं ना कहीं पूरा अब इस अंदाज में किया जाएगा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, खबर यह भी है कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करके क्या फंस गया है अमेरिका, खाली हो रहा है हथियार भंडार, रक्षा कवच में भी छेद, इस तरह की तमाम अपडेट्स हमारे पास हैं। तो साथियों, खबर सबसे बड़ी ये भी है कि एबीपी न्यूज़ की खबर है कि ईरान ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया, IRGC, यानी कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू की क्या मृत्यु हो चुकी है, भी एक बड़ी खबर है। लेकिन इस तरह की तमाम खबरें जैसी भी आएगी हम आपको लगातार पल पल के अपडेट दे रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के साथ खबरों को पहुंचाना। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।